विजय और सूर्या नाम के दो दोस्त रहते थे। विजय बड़ा भला इंसान था, मगर सूर्या बड़ा लालची और कंजूस था। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। क्यों भाई, आजकल दिख नहीं रहे हो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आजकल थोड़ा काम में ज्यादा बिजी हो गया तो वक्त नहीं मिल रहा था। ओह, अच्छी बात है। अच्छा सुन, मेरी बीवी मुझे रोज बोटिंग ले जाने की जिद कर रही है। तू भी अपनी बीवी को ले जा, साथ में चलते हैं। कैसी बोटिंग? पैसे बर्बाद होंगे, मैं नहीं आता। अरे, हमेशा पैसों के बारे में क्यों सोचता है? हाँ, मैं तो पैसों के बारे में सोचता हूँ। तू एकदम कंजूस है। तुझे जो सोचना है सोच ले, पहले इस चाय का बिल दे के जा। छी, कैसा आदमी है रे तू। ऐसा कहकर विजय चाय का बिल देकर वहाँ से चला गया। अगले दिन विजय अपनी पत्नी के साथ बोटिंग के लिए पहुँचा। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है। ये लहरें, ये सुहानी हवा, हाँ, चारों तरफ पानी और साथ में तुम, बढ़िया है। दोनों खुशी खुशी बोटिंग कर रहे थे। अचानक एक बड़ी सी लहर आकर बोट को लगी और सरिता पानी में गिर गई। सरिता, अरे सरिता, 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 तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा सरिता? तू ही मेरी जान है, तू ही मेरी जिंदगी है। मैं भी पानी में कूद जाऊंगा सरिता। ऐसा कहकर विजय कूदने ही वाला था कि पानी में से एक देवता प्रत्यक्ष हुई। विजय आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। हे मानव, रुक जाओ, तुम क्यों पानी में कूद रहे हो? मेरी बीवी पानी में गिर गई है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। जहाँ वो वहाँ मैं। अरे पगले, अगर तुम्हारी बीवी मर जाए तो तुम भी उसके साथ मर जाओगे। मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछना था ना, मैं वरदान देती। अरे, बीवी पानी में गिर गई तो टेंशन में मांगना भूल गया। अब मांग रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे लौटा दीजिए माँ। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मेरे जाने के बाद पानी में मत कूद जाना। नहीं नहीं, नहीं कूदूंगा। देवता पानी में गई और साथ में अनुष्का को लेकर आई। ये देखो, यही है ना तुम्हारी पत्नी? विजय ने अनुष्का को देखा और कहा, अरे नहीं नहीं माँ, ये तो अनुष्का है, ये मेरी पत्नी नहीं है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। ऐसा कहकर देवता फिर से पानी के अंदर गई और इस बार अपने साथ इलियाना को लेकर आई। ये रही तुम्हारी पत्नी इलियाना। हे माँ, मेरी पत्नी का नाम सरिता है, ये सरिता नहीं है। क्या? ये भी नहीं है? नहीं माँ, नहीं। ठीक है, रुक जाओ। ऐसा कहकर देवता फिर से पानी के अंदर गई और इस बार सरिता को लेकर आई। हे माँ, यही मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी को ले आए। मैं धन्य हूँ माँ, मैं धन्य हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगा। अचानक, रुक जाओ, इन दोनों को भी साथ ले जाओ। इन्हें कहाँ ले जाऊँ? मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है, मैं इन्हें कैसे खिलाऊंगा? तुम भले आदमी हो, तुम्हारी भलाई से खुश होकर मैं इन दोनों को तुम्हें दे रही हूँ। ये दोनों दौलत और शोहरत हैं। नदी के तट पर पहुँचते ही एक कार के रूप में, दूसरी सोने के रूप में बदल जाएंगी। मैं धन्य हूँ माँ। ऐसा कहकर वो नदी के तट पर पहुँची। तट पर पहुँचते ही एक कार के रूप में और दूसरी सोने के रूप में बदल गई। विजय उस सोने को अपने कार में डालकर घर पहुँचा। जब वो घर पहुँचा तो उसका घर भी एक बहुत बड़ा बंगला बन गया था। विजय को मिले इस सौभाग्य के बारे में सूर्या को लोगों द्वारा पता चला। अबे विजय, बोटिंग जाकर तू तो करोड़पति बन गया। चल, मैं भी जाता हूँ बोटिंग। ऐसा सोचकर वो भी अपनी पत्नी को लेकर बोटिंग करने पहुँचा। उसकी बीवी गुस्से वाली थी। अरे बाबा, मुझे पानी से डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। तुम तो मेरी बात सुनने से रहे। मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे चल ना, तू मर नहीं जाएगी, चल। ऐसा कहकर उसे जबरदस्ती ले गया। वो छोटी छोटी लहरों से ही डर रही थी। सूर्या उसे पकड़ने का नाटक करते हुए पानी में धकेल दिया। हाँ, एक काम तो हो गया। हे डिंक चिका डिंग, मेरी बीवी भी पानी में गिर गई। अब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। अरे हाँ, रोना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर वो रोने का नाटक करने लगा। लक्ष्मी, तूने क्या किया लक्ष्मी? मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई लक्ष्मी? 1 किलो चिकन लाता हूँ तो सारा अकेले ही चट कर जाती है। मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं लगती थी ना लक्ष्मी, लक्ष्मी। सूर्या रो रहा था और पानी में से देवता प्रकट हुए। हे मानव,
क्यों रो रहे हो? आ गई माँ, मेरी बीवी पानी में गिर गई है, मुझे मेरी बीवी ला दीजिए। क्या पानी में गिर गई? कैसे गिर गई? हाँ, आप मुझे एक बीवी के बदले 2 बीवियाँ दोगी सोचकर धकेल दिया, और नहीं तो क्या माँ, बहुत बड़ी लहर आई और मेरी बीवी पानी में गिर गई। अच्छा ठीक है, यहीं रुको। ऐसा कहकर वो पानी में गई और अनुष्का को ले आई। ये देखो, यही तुम्हारी पत्नी है ना? हाँ हाँ हाँ, यही मेरी बीवी है। क्या यही तुम्हारी पत्नी है? ठीक से देखो तो, पानी के अंदर कोई और भी है। क्या अंदर एक और औरत है? हाँ, वो भी मेरी बीवी है। मेरी 2 बीवियां हैं, मैं भूल गया था। देवता फिर से पानी में गई और इलियाना को ले आई। कहीं ये तो नहीं? हाँ, यही है। अच्छे से देखो, मैंने पानी में किसी और को भी देखा है। हाँ माँ, मैं तो भूल गया था, मेरी 3 बीवियां हैं, जाकर उसे भी ले आओ ना। देवता इस बार जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी को ले आई। अरे, ये मेरी बीवी नहीं है, ये दोनों ही मेरी बीवियां हैं, मैं इसको जानता भी नहीं। मूर्ख मानव, लालच में पड़कर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और को अपनी पत्नी बोल रहे हो। ये लो, ये दोनों गरीबी और दुर्भाग्य की देवताएं हैं। आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम्हारे लालच का यही सबसे बड़ा दंड है। देवता के इस तरह कहते ही वो दोनों सुंदर कन्याएं काली और कुरूपी बन गईं। ये देखकर सूर्या शॉक हो गई। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर सूर्या रोने लगा। तब देवता ने कहा, अपने जीवन में जिस दिन तुम लालच को छोड़ दोगे, उसी दिन ये दोनों भी तुम्हें छोड़ देंगी। ऐसा कहकर देवता अदृश्य हो गई। सब लोग तट पर पहुंच गए। सूर्या डरते हुए अपनी बीवी को देखने लगा। मेरे लाख मना करने पे भी तुम मुझे यहाँ घसीट लाए, और मेरे होते हुए तुमने किसी और को अपनी पत्नी कैसे कहा? हाँ, अभी बताती हूँ। हाँ, हाँ। ऐसा कहकर वो सूर्या को मारने लगी और मारती ही रही, और वो दुर्भाग्य की देवताएं जोर जोर से हंसने लगी। तुम भाड़ में जाओ, मैं चली अपने मायके। हाँ, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। सूर्या वहीं बैठकर रोने लगा। दुर्भाग्य की देवताएं भी उसके साथ थीं। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।